हमारे देश में हर इंसान की एक पहचान होती है। कोई भी हो, उसका गांव, उसकी जाति या उसका काम, कुछ ना कुछ उन्हें पहचान दिलाता है। लेकिन इसी देश में कुछ गांव ऐसे भी हैं जो मैप में दिखाई भी नहीं देते, जिन लोगों के बारे में सरकार को पता भी नहीं होता और वहां रहने वालों के पास इंसानों वाले हक भी नहीं होते। ऐसे ही एक पहाड़ी इलाके में एक गाँव में पैदा हुआ था पेद्दी। साल 2016 ओलंपिक्स खत्म होने के बाद इंडिया के परफॉर्मेंस पर सेंट्रल स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में एक बड़ी मीटिंग चल रही होती है। इंडिया को मेडल नहीं मिल रहे हैं, टैलेंट दिखाई नहीं दे रहा है, ये कहते हुए स्पोर्ट्स मिनिस्टर सबको बहुत डांटते हैं। वो वार्निंग देते हैं कि अगर अगली बार भी यही स्थिति रही तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का पूरा बजट काट कर डिफेंस, एग्रीकल्चर और एजुकेशन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तब वहां मौजूद एक स्पोर्ट्स ऑफिसर को बस एक ही काम मिलता है कि वो पूरे देश में घूमकर नया टैलेंट खोजे। इस तरह जिला जिला घूमते हुए वो आखिरकार आंध्र प्रदेश के विजयपुरम नाम के इलाके में आता है। वहां ऑफिसर जो सीन देखता है वो उसे शॉक कर देता है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके हाथ में क्रिकेट बैट्स, फुटबॉल और रेसलिंग बेल्ट्स हैं। सबको स्पोर्ट्स का एक अलग ही पागलपन है। वो ऑफिसर एक छोटे से प्लेग्राउंड के पास जाता है। ग्राउंड छोटा है लेकिन वहाँ सैकड़ों प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, रेसलिंग, रनिंग, हर खेल में बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। वो ऑफिसर एक एक प्लेयर के पास जाकर पूछता है, तुम्हारा इंस्पिरेशन कौन है? एक कहता है धोनी, दूसरा कहता है रोनाल्डो, लेकिन वहाँ के ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही नाम लेते हैं, पेद्दी। उस ऑफिसर को कंफ्यूजन होने लगती है कि ये पेद्दी है कौन। क्रिकेट वाले भी यही नाम ले रहे हैं, रेसलिंग वाले भी यही नाम ले रहे हैं और रनिंग वाले एथलीट भी यही नाम ले रहे हैं। तब वो वहाँ नारियल पानी बेचने वाले एक बुजुर्ग से पूछता है, ये पेद्दी कौन है? वो बुजुर्ग धीरे से मुस्कुरा कर कहता है, भगवान को मंदिर में देखा होगा सर, लेकिन हमने तो ग्राउंड में देखा है, वही भगवान हमारा पेद्दी है। इतना बिल्डअप मिलने से ऑफिसर की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। वो कहता है, मुझे उससे मिलना है। तब वो बुजुर्ग कहता है, पेद्दी को देखना है तो 7 पहाड़ पार करने होंगे सर, तभी असली सच्चाई पता चलेगी। पेद्दी एक माउंटेन ट्राइब यानी पहाड़ी आदिवासी जनजाति का रहने वाला है, जो दुनिया से दूर मैप में भी न होने वाले एक गांव में जी रहा है। ऑफिसर तुरंत उस बुजुर्ग के साथ सफर शुरू कर देता है। जब वे पहाड़ पे चढ़ते हुए जा रहे होते हैं तब वो बुजुर्ग पेद्दी की कहानी सुनाना शुरू करता है। कुछ सालों पहले विजयपुरम के पास पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा ट्राइबल विलेज था, जहाँ लगभग 1800 परिवार रहते थे। लेकिन उनके पास सड़कें न थी, स्कूल न था, हॉस्पिटल और न ही रेलवे स्टेशन। अगर जीना है तो पहाड़ उतरकर विजयपुरम आना पड़ता था और मजदूरी करनी पड़ती थी। सुबह निकले तो वापस घर पहुंचने में अगला दिन हो जाता था। इतनी मुश्किल जिंदगी थी। वहाँ के लोग एक बात कहते हैं, आम लोग पैसे देकर खाना खरीदते हैं, लेकिन हम 2 घंटे की नींद के लिए अपनी जिंदगी बेच देते हैं। इतनी दर्दनाक स्थिति थी। वहीं पला बड़ा था पेद्दी। दिन में मजदूरी, लेकिन शाम होते ही ग्राउंड पे वो एक बीस्ट बन जाता था। क्रिकेट में उसे हराने वाला कोई नहीं था। 6 बॉल पर 6 छक्के मारने के लेवल का प्लेयर था। कोई भी टीम अगर टूर्नामेंट जीतना चाहती तो पेद्दी उनके पास होना जरूरी था। लेकिन ग्राउंड पर हीरो होने के बावजूद ग्राउंड के बाहर वो सिर्फ एक ट्राइबल मजदूरी था। मैच खत्म होने के बाद उसे ट्रॉफी भी नहीं देते थे, बस दिहाड़ी मजदूरी के पैसे देकर भेज देते थे। फिर भी पेद्दी का बस एक ही सपना था कि एक दिन मेरे गांव को पहचान दिलानी है। अब यहाँ पहली बार हीरोइन की एंट्री होती है। वो लोकल पॉलिटिकल लीडर की बेटी है और इलेक्शन कैंपेन के लिए गाँव में घूम रही होती है। वहीं पेद्दी उसे पहली बार देखता है। देखने के पल से ही वह उसे पसंद करने लगता है। लेकिन उसका दोस्त उसे वार्निंग देता है, हम ट्राइबल लोग हैं भाई, वो बड़े लोग हैं, ये नामुमकिन है। लेकिन पेद्दी मुस्कुराकर टाल देता है, मर जाएंगे लेकिन बिना प्यार किए नहीं जी सकते। पेद्दी की जिंदगी में पहली बार प्यार की फीलिंग शुरू हुई थी। उस राजनेता की बेटी को देखने के पल से ही उसने तय कर लिया था कि वही उसकी जिंदगी है। लेकिन उसका दोस्त टेंशन में रहता था, भाई वो बड़ी जाति के लोग हैं, हम पहाड़ों में जीने वाले ट्राइबल हैं, ये प्यार नहीं खतरा है। लेकिन पेद्दी बस मुस्कुरा देता था, जिंदगी एक ही बार मिलती है भाई, डर कर जीने से बेहतर है प्यार करके मर जाना। इसके बाद से पेद्दी जहाँ भी जाता उसी के बारे में सोचता रहता था। दूसरी तरफ हीरोइन अपने पिता के इलेक्शन कैंपेन में बिजी रहती है। ऑपोजिशन वाले बात करते हैं कि इस लड़की के ग्लैमर की वजह से उसे वोट मिल रहे हैं। वो सोचते हैं कि अगर ये लड़की ऐसे ही घूमती रही तो हम इलेक्शन हार जाएंगे, इसीलिए वो उसे अपमानित करने का प्लान बनाते हैं। एक दिन एक पब्लिक मीटिंग चल रही होती है। गांव के बीच में एक बड़ा टेंट लगाया जाता है। हीरोइन स्टेज पर स्पीच देकर लोगों की सिंपैथी जीतने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ कुछ गुंडे आते हैं और सबके सामने उसे अपमानित करने की कोशिश करते हैं। वो उसकी ड्रेस खींच देते हैं। उस पल पूरी भीड़ शॉक हो जाती है। लेकिन वहीं मौजूद पेद्दी अचानक स्टेज पर कूद जाता है। वो टेंट का पूरा कपड़ा खींचकर लड़की को कवर कर देता है। वहां मौजूद गुंडों को एक एक करके बुरी तरह पीटता है। उस दिन पहली बार विजयपुरम के लोग पेद्दी का गुस्सा देखते हैं। लेकिन असली सीन रात को होता है। वही गुंडे एक जगह शराब पीकर बैठे होते हैं। अचानक लाइट चली जाती है। अंधेरे में कोई आकर उन्हें बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। कौन मार रहा है ये समझ ना आने पर सब पैनिक हो जाते हैं। वो चिल्लाते हैं, हिम्मत है तो सामने आ। फिर अंधेरे से पेद्दी बाहर आता है।
वो कहता है एक लड़की का अपमान होने पर किसी भी जाति के इंसान को गुस्सा आता है सालों, और वो उनके कपड़े भी फाड़कर उन्हें अपमानित करता है। उस इंसिडेंट के बाद पूरा विजयपुरम 2 ग्रुप्स में बंट जाता है। कुछ लोग पेद्दी को सपोर्ट करते हैं तो कुछ लोग इस बात से गुस्से से भड़क जाते हैं कि एक ट्राइबल लड़के में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। अगले दिन क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। आमतौर पर कोई भी मैच पेद्दी के नाम से ही शुरू होता है, लेकिन इस बार ऑर्गेनाइजर्स जानबूझकर उसे टीम में नहीं रखते। पूरा ग्राउंड शांत हो जाता है। ऑडियंस बस एक ही नाम चिल्ला रही होती है, पेद्दी पेद्दी, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स इग्नोर कर देते हैं। पेद्दी बाहर खड़ा होकर देखता रहता है। उसके ट्राइब के लोग भी अपसेट हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए पेद्दी उनका गर्व है। ग्राउंड में ही सही, उनकी जाति को सम्मान दिलाने वाला शख्स, लेकिन अब उसका अपमान किया जा रहा होता है। मैच शुरू होता है। पेद्दी के बिना वो टीम पूरी तरह कोलैप्स हो जाती है। भीड़ गुस्से में ऑर्गेनाइजर्स पर चिल्लाती है। तभी वहाँ एक व्यक्ति आता है। वो है शिवराज कुमार, एक लेजेंडरी रेसलर। वो भीड़ में पेद्दी नाम बार बार गूंजते हुए नोटिस करता है। कौन है ये पेद्दी? इस क्यूरियोसिटी के साथ वो ग्राउंड में आता है। वहाँ पेद्दी को देखने के पल से ही वो शॉक हो जाता है क्योंकि पेद्दी की आंखों में एक आग दिखाई देती है। ग्राउंड में न उतरने पर भी सिर्फ उसका प्रेजेंस ही पूरी भीड़ पर डोमिनेट कर रहा था। शिवराज कुमार चुपचाप उसे ऑब्जर्व करने लगता है। दूसरी तरफ पेद्दी इमोशनल हो रहा होता है। वो मन ही मन दुखी हो रहा होता है कि ग्राउंड पर मैं हीरो हूँ, लेकिन ग्राउंड के बाहर सिर्फ एक मजदूर। मैच खत्म होने के बाद शिवराज कुमार उसके पास आता है और पूछता है, क्या मुझसे रेसलिंग सीखोगे? पेद्दी पहले इसे सीरियसली नहीं लेता और पूछता है, इससे मुझे कितने पैसे मिलेंगे? ये सुनकर शिवराज कुमार गुस्से में चला जाता है और कहता है, तुम टैलेंट को पैसों से तोल रहे हो? तुम्हें अभी पहचान की कीमत समझ नहीं आई है? ये शब्द पेद्दी के दिमाग में घूमते रहते हैं। उसी रात पहाड़ियों के रास्ते सारे ट्राइबल लोग घर लौट रहे होते हैं। तभी भारी बारिश शुरू हो जाती है। लैंडस्लाइड होता है। कुछ लोग वहीं के वहीं मर जाते हैं। एक छोटा बच्चा भी मिट्टी में दब के मर जाता है। ये सीन देखकर पेद्दी पूरी तरह टूट जाता है। वो रोते हुए कहता है, क्या हमारी जिंदगी इतनी सस्ती है? तभी एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है। एक बुजुर्ग जो हमेशा रेलवे ट्रैक के पास रेड फ्लैग पकड़कर खड़ा रहता है। वो हर रोज ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है और ये कहते हुए पिटीशंस देता है कि हमारे गांव को भी एक स्टेशन चाहिए, लेकिन सरकार हमेशा उसे इग्नोर करती है। पेद्दी उसे देखकर हंसता है। कितने सालों तक ऐसे फ्लैग हिलाओगे भाई? तब वो बुजुर्ग बस एक बात कहता है, मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन ये ट्रेन मेरे गांव में रुकनी चाहिए। वो बात पेद्दी के दिल में गहराई से लग जाती है। नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि पेद्दी की जिंदगी बदलने वाली जंग है। एक ट्राइबल मजदूर अब नेशनल लेवल रेसलर के रूप में अरीना में कदम रखने जा रहा है, लेकिन वहाँ उसका इंतजार सिर्फ ओपोनेंट्स नहीं कर रहे बल्कि नफरत, बदला और अपमान कर रहे थे। पंजाब के रणधीर नाम के एक लेजेंडरी रेसलर की फैमिली सालों पहले शिवराज कुमार के हाथों हार गई थी। वे उस हार को कभी नहीं भूले। अब वे शिवराज कुमार के स्टूडेंट पेद्दी को डिस्ट्रॉय करके अपना बदला लेने की डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ शिवराज कुमार के पास ट्रेनिंग ले रहा एक जेलस स्टूडेंट भी उनसे हाथ मिला लेता है। पेद्दी के प्रति उसकी नफरत पीक पर होती है। वो कहता है कि इसे कैसे भी फिनिश करना है और उन्हें एक सीक्रेट बताता है कि बचपन की चोट की वजह से पेद्दी का राइट लेग कमजोर है। अगर उस पैर पर अटैक किया जाए तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा। ये सुनकर रणधीर की टीम एक डेंजरस प्लान बनाती है। आखिरकार टूर्नामेंट का दिन आ जाता है। नेशनल अरीना में पूरी भीड़ भरी हुई है और देश के कोने कोने से चैंपियंस आए हुए हैं। वहाँ पेद्दी एंट्री लेता है। भीड़ उसे क्यूरियोसिटी से देखती है क्योंकि उसका लुक ही सबसे अलग है। मिट्टी की खुशबू के साथ आया एक ट्राइबल फाइटर, लेकिन पेद्दी को कोई डर नहीं है। उसकी आंखों में बस एक ही चीज दिख रही है, मेरा गांव। पहला राउंड स्टार्ट होता है। ओपोनेंट एक भारी भरकम बॉडी बिल्डर है। सब सोचते हैं कि पेद्दी हार जाएगा, लेकिन विसल्स बजने के कुछ ही सेकंड्स में पेद्दी उसे जमीन पर पटक देता है। पूरा अरीना शॉक हो जाता है। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, हर मैच में पेद्दी का डोमिनेशन बढ़ता ही जा रहा है। टीवी वाले भी अब उसके बारे में बात करने लगते हैं। कौन है ये ट्राइबल रेसलर? ये कहां से आया है? पूरी मीडिया का अटेंशन पेद्दी पर आ जाता है। ये देखकर शिवराज कुमार इमोशनल हो जाता है और कहता है, तुम्हारी जर्नी तो अभी शुरू हुई है। लेकिन असली खतरा सेमीफाइनल में शुरू होता है। रणधीर की टीम का प्लेयर जानबूझकर पेद्दी के कमजोर पैर को टारगेट करता है। शुरुआत में पेद्दी इग्नोर करता है, लेकिन हर एक अटैक के साथ उसका दर्द असहनीय होता जाता है। ऑडियंस को भी समझ आ जाता है कि उसके पैर को ही टारगेट किया जा रहा है, लेकिन पेद्दी फाइट नहीं रोकता क्योंकि उसके दिमाग में अब भी अपने गाँव के लोगों के चेहरे घूम रहे होते हैं। मिट्टी में मरा हुआ वो बच्चा, रेड फ्लैग पकड़े वो बुजुर्ग, मजदूरी करते उसके अपने लोग, सब याद आने लगते हैं। उस गुस्से के साथ पेद्दी पलटवार करता है। जख्मी पैर और कांपते शरीर के साथ वो सेमीफाइनल जीत जाता है। पूरा अरीना तालियों से गूंज पड़ता है। लेकिन मैच खत्म होते ही पेद्दी अचानक नीचे गिर पड़ता है। सब पैनिक हो जाते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर स्कैन्स देखकर सीरियसली बात करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर बताता है कि उसके राइट लेग की नसें पूरी तरह डैमेज हो चुकी हैं। अब आगे प्रोफेशनल रेसलिंग करना इम्पॉसिबल है। ये बात सुनते ही शिवराज कुमार को लगता है जैसे पूरी दुनिया ही ढह गई हो। पेद्दी को अभी ये बात नहीं बताई जाती।
होश में आने के बाद वो बस एक ही बात पूछता है, फाइनल कब है। उसकी आंखों में अब भी वही आग है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाता। फाइनली डॉक्टर सच बता देता है, तुम्हारा पैर अब काम नहीं करेगा, तुम्हारा करियर खत्म हो चुका है। ये बात सुनते ही पेद्दी पूरी तरह टूट जाता है। नहीं, मुझे फाइनल्स खेलना है, ये कहते हुए वो बेड से उठने की कोशिश करता है। दर्द के मारे वो नीचे गिर जाता है। ये सीन देखकर हॉस्पिटल में मौजूद सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक हार नहीं थी बल्कि पूरे गांव की उम्मीद का टूटना था। तभी सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। पेद्दी जितने 3 दिन तक अनकॉन्शियस था, उसी बीच फाइनल मैच हो चुका था, यानी उसका सपना खत्म हो गया था। ये सुनकर पेद्दी साइलेंट हो जाता है। वो रोता भी नहीं, बस एक तरफ देखता रह जाता है, क्योंकि अब उसे अपने दर्द से ज्यादा अपने गांव की याद आ रही है। मैंने उनसे कहा था मैं उनके लिए जीतूंगा, अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। वो अंदर ही अंदर मर रहा होता है। कुछ दिनों बाद शिवराज कुमार उसे गांव ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन पेद्दी रिफ्यूज कर देता है। मैं हार कर वापस नहीं जाऊंगा, एक दिन ट्रेन के साथ ही अपने गांव आऊंगा, ये कहकर वो दिल्ली चला जाता है। वहां से पेद्दी की लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। रेसलर पेद्दी का अंत हो जाता है और पैदा होता है एक बागी इंसान। दिल्ली भले ही देश की राजधानी है, लेकिन पेद्दी के लिए ये उम्मीदों का शहर नहीं बल्कि अपमान का शहर है। नेशनल फाइनल्स मिस होने के बाद उसकी पूरी जिंदगी अंधेरे में डूब गई थी। रेसलिंग करियर खत्म हो चुका था और राइट लेग ऑलमोस्ट यूजलेस था, लेकिन उसके मन में अब भी बस एक ही गोल था, मेरे गांव को पहचान दिलानी है। इसीलिए दिल्ली आकर वो रेलवे मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के चक्कर काटता रहता है। रोज पेटिशंस, रोज रिक्वेस्ट, रोज ह्यूमिलिएशन। हमारे विलेज को रेलवे स्टेशन चाहिए, हमारे लोग भी इंसान है। वो बस यही मांग करता रहता है, लेकिन कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि वो है कौन? एक फेल्ड रेसलर, एक ट्राइबल आदमी, एक मामूली इंसान। महीनों बीत जाते हैं। पेद्दी दिल्ली की गलियों में ही अपनी जिंदगी गुजारता रहता है। कुछ दिन तो खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, फिर भी वह रुकता नहीं। एक दिन फाइनली रेलवे मिनिस्टर से मिलने का चांस मिलता है। सिक्योरिटी और बैरिकेड्स को पार करके वो मिनिस्टर के कॉन्वॉय के सामने खड़ा हो जाता है। सब उसे पीटते हैं, लेकिन पेद्दी बस एक ही बात चिल्लाता रहता है, हमारे गांव को स्टेशन चाहिए सर। उस हंगामे में मिनिस्टर की कार रुकती है। मिनिस्टर बाहर आकर पूछता है, तुम कौन हो? पेद्दी अपनी फाइल देता है, मैं विजयपुरम की पहाड़ियों से आया हूँ, हमारे विलेज को अब तक मैप में भी पहचान नहीं मिली है। मिनिस्टर फाइल देखता है, जहाँ मेंशन होता है कि पेद्दी एक नेशनल रेसलर है। वो थोड़ा सीरियस होता है और पूछता है, तुम रेसलर हो? पेद्दी उम्मीद के साथ देखता है, लेकिन अगले ही सेकंड मिनिस्टर कहता है, अगर तुम चैंपियन होते तो मैं बात करता, लूजर्स की इस देश में कोई वैल्यू नहीं है। ये बात पेद्दी के दिल में चुभ जाती है। सिक्योरिटी वाले उसे बाहर निकाल देते हैं। पेद्दी निराश और मायूस हो जाता है, क्योंकि अब तक उसने अपमान कई बार देखा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके पूरे विलेज का अपमान हुआ था। इसके बाद वो ट्रेन से वापस लौट रहा होता है। रात की भारी बारिश है और ट्रेन तेज रफ्तार से चल रही है। पेद्दी दरवाजे के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा होता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही होती है, लूजर्स की कोई वैल्यू नहीं है। अचानक उसकी आंखों में एक डेंजरस डिसीजन दिखाई देता है। वो धीरे से अपने डैमेज्ड पैर को बाहर निकालता है। ट्रेन की स्पीड बढ़ती है, बस कुछ ही सेकंड्स, और वो अपना पैर ट्रेन के आगे दे देता है। खून बिखर जाता है, लोग पैनिक हो जाते हैं, लेकिन पेद्दी चिल्लाता तक नहीं, क्योंकि उस पल वो अपने दर्द को नहीं, अपने फ्यूचर को देख रहा था। कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में पेद्दी को होश आता है। अब उसका एक पैर नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में फिर से वही आग दिखाई देती है, क्योंकि अब उसे एक नया मौका मिल चुका है, पैरा एथलेटिक्स। एक पैर न होने पर भी मैं फिर से खेल सकता हूँ, वो ये डिसाइड करता है। वहां से लाइफ फिर से रीस्टार्ट होती है। आर्टिफिशियल लेग के साथ प्रैक्टिस, रनिंग, गिरना, चोट लगना और फिर से उठना। वो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं थी, बल्कि एक इंसान का खुद को दोबारा पैदा करना था। शुरुआत में कई लोग हंसते हैं कि एक पैर के बिना एथलीट बनेगा, लेकिन पेद्दी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि अब वो एक मेडल के लिए नहीं बल्कि अपने विलेज के अस्तित्व के लिए दौड़ रहा था। डिस्ट्रिक्ट, पैरा कॉम्पिटिशन, स्टेट कॉम्पिटिशन वो एक एक करके जीतना शुरू करता है। मीडिया फिर से उसकी स्टोरी को नोटिस करती है। फॉर्मर रेसलर टर्न्ड पैरा एथलीट, पूरा देश उसके बारे में बात करना शुरू कर देता है। और फाइनली नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का दिन आता है। पूरा देश इस स्टेज को देख रहा होता है। पेद्दी ट्रैक पर खड़ा होता है। एक पैर आर्टिफिशियल है, लेकिन डिटर्मिनेशन लोहे जैसा है। रेस शुरू होती है। शुरुआत में सब आगे निकल जाते हैं और पेद्दी स्लो स्टार्ट करता है। पूरी ऑडियंस टेंशन के साथ देख रही होती है, लेकिन आधी दूरी तय करने के बाद पेद्दी स्पीड बढ़ाना शुरू करता है। वो एक एक करके सबको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में अब अपना विलेज दिखाई दे रहा होता है। पहाड़, लैंडस्लाइड में मरे लोग, वर्कर्स, लाल झंडा पकड़े वो बुजुर्ग, सब याद आते हैं। लास्ट के कुछ सेकंड्स और पेद्दी फिनिश लाइन क्रॉस कर लेता है, गोल्ड मेडल। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाता है। पूरा देश बस एक ही नाम चिल्लाता है, पेद्दी पेद्दी। लेकिन असली गूज़बम्प्स मोमेंट तो अभी बाकी था। मेडल सेरेमनी में ऑफिसर मेडल पहनाने आता है, लेकिन पेद्दी बस एक ही मांग करता, मुझे मेडल नहीं माइक चाहिए, मुझे मेडल नहीं माइक चाहिए। पेद्दी के ये कहते ही पूरा स्टेडियम शांत हो जाता है। ऑफिशियल्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने गोल्ड मेडल विनर को कभी ऐसी मांग करते हुए नहीं देखा था।
कुछ सेकंड्स बाद एक माइक लाकर पेद्दी के हाथ में दिया जाता है। उस पल पेद्दी धीरे से ऑडियंस की तरफ मुड़ता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में सालों से जमा दर्द। पहले कुछ सेकंड्स वो बोल नहीं पाता, सब शांति से देख रहे होते हैं। फिर पेद्दी बस एक लाइन से शुरू करता है, ये मेडल मेरे लिए नहीं है। वहाँ मौजूद लोग पूरी तरह फोकस हो जाते हैं। ये मेडल इस देश के उन हजारों गांवों के लिए है जो मैप में भी नहीं है। उस बात से पूरा स्टेडियम सन्न हो जाता है। पेद्दी अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है। हम भी इसी देश के नागरिक हैं, लेकिन हमारे गांव में न सड़क है, न स्कूल, न हॉस्पिटल। ट्रेन हमारे गांव से होकर गुजरती है लेकिन कभी रुकती नहीं। उसके बोलने के साथ साथ ऑडियंस में कई लोग इमोशनल हो जाते हैं। सारे मीडिया कैमरा सिर्फ पेद्दी पर ही फोकस हो जाते हैं। हमारे लोग रोज पहाड़ उतरकर मजदूरी करते हैं, कुछ लोग तो घर कभी वापस ही नहीं पहुंच पाते। हमारे वजूद का कोई प्रूफ तक नहीं है। ये कहते हुए पेद्दी रो पड़ता है। इसके बाद वो अपने हाथ से ग्राउंड की तरफ इशारा करते हुए कहता है, स्पोर्ट्स सिर्फ एक गेम नहीं है, ये हमारे जैसों के लिए जीने का एक मौका है। हमारे गांव को पहचान चाहिए, हमारे लोग भी इंसान हैं। वो स्पीच पूरे देश को हिलाकर रख देती है। टीवी चैनल्स इसे लाइव टेलीकास्ट करते हैं। पूरा सोशल मीडिया सिर्फ पेद्दी के बारे में ही बात करता है। पेद्दी कौन है, ये गाँव गायब क्यों है? पूरे देश में सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट, स्पोर्ट्स कम्युनिटीज का सपोर्ट, मीडिया डिबेट्स, अचानक एक बड़ा मूवमेंट पूरे देश में फैल जाता है। आखिरकार वो दिन आता है। नए बने उस छोटे से रेलवे स्टेशन पर पूरा विलेज वेट कर रहा है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, सबकी आंखों में एक्साइटमेंट है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उनके गांव में ट्रेन रुकने वाली है। दूर से ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ट्रेन स्लो होकर स्टेशन के पास आती है और पहली बार वहां रुकती है। पूरा गाँव इमोशनल हो जाता है। दरवाजे खुलते हैं। धीरे से ट्रेन से बाहर उतरता है पेद्दी, लेकिन दुनिया को जीतने वाले इंसान की तरह। उस पल पूरा विलेज चिल्लाता है, पेद्दी, पेद्दी। उसका सम्मान किया जाता है। कभी उसका अपमान करने वाले विजयपुरम के लोग भी अब उसे सैल्यूट करते हैं। उससे नफरत करने वाले भी प्राउड फील करते हैं, क्योंकि पेद्दी ने सिर्फ मेडल ही नहीं जीता, बल्कि एक गांव को उसका वजूद दिलाया था। आखिर वही स्पोर्ट्स ऑफिसर उस विलेज में आता है। वो पेद्दी के स्टैचू के सामने खड़ा होकर देख रहा होता है। तब वो नारियल पानी वाला उससे कहता है, पेद्दी आज भी यहीं रहता है सर। कट करने पर उसे पेद्दी दिखाई देता है। एक पैर ना होने पर भी वो अभी लड़ रहा है, क्योंकि उसकी फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। एक इंसान जीतता है तो मेडल आता है, लेकिन जब एक इंसान अपने लोगों के लिए लड़ता है तो इतिहास बनता है। यहीं पर पेद्दी की कहानी खत्म होती है।